हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका कैटेगरी से रिलेटेड। तो बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट था, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे कि मतलब कैटेगरी से रिलेटेड जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको नहीं, जो अदर कैटेगरी के हैं जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो उनको थोड़ा सा डाउट रहता है। ठीक है, वो कॉमन चीज है। तो उसी के रिलेटेड इस वीडियो में मैं शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको मतलब सारे डाउट आपका क्लियर कर दूंगा कि आपका कैसे मतलब सिलेक्शन होता है आरआरबी में। ठीक है, तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपका सीबीटी 2 का था, तो सीबीटी 2 का मेरा जो वीडियो है, स्ट्रेटेजी वीडियो है, वो आपका आ जाएगा आज रात के 8:30 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो जिनको भी सीबीटी 2 का प्रिपरेशन करना है वो अपना जाके 8:30 बजे मेरा वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और मैं ऐसे ही आपके लिए क्वालिटी कंटेंट, जो भी आपका डाउट है, गाइडेंस है, ठीक है, वो मैं देता रहूंगा। ठीक है, एक एक डाउट आपका क्लियर करता रहूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक हमारा जो मैंने पहले ही बता दिया है कि कैटेगरी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कैटेगरी में क्या है कि आपका देख लेते हैं। पहले तो यूआर हो गया कैटेगरी। ठीक है, आपका एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो ये कैटेगरी है अपना आरआरबी में। ठीक है, हर जगह यही है। ठीक है, बट मैं मेनली आरआरबी का बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें डाउट क्या है कैंडिडेट्स को कि आपका जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अगर मान लीजिए कि एससी का क्लियर करते हैं सीट, जो एससी के कैंडिडेट हैं, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स हैं, तो वो अगर एससी का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो क्या वो आपका एलिजिबल होंगे यूआर के लिए? तो यहाँ पे आंसर होगा नो, आप यूआर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। ठीक है, अगर आप कैटेगरी से क्वालिफाई करेंगे, अगर कैटेगरी से आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, कैटेगरी से कट ऑफ आपका क्लियर होता है, ठीक है, तो आप यूआर के सीट पे फाइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को पता होगा, नहीं भी पता है तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप जिस कैटेगरी में क्वालिफाई किए, मान ले एससी में क्वालिफाई किए हैं, तो जितना एससी का सीट होगा वहां पे उसी के लिए आप एलिजिबल होंगे। अदरवाइज जनरल का सीट पे आप फाइट बिल्कुल नहीं करेंगे। एसटी वाले जितना एसटी के सीट होगा उस जोन में उसी पे फाइट करेंगे और जनरल वाले सीट पे फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, सेम अप्लाई टू ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो एक और चीज है कि मतलब मान लिया जाए, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा चीज है कि मैं मान लेता हूं कि यूआर का कट ऑफ क्लियर कर देता हूं, कोई भी कैटेगरी हो, मान लीजिए एससी हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया। ठीक है, मैं ये चारों कैंडिडेट हैं, अगर इन्होंने यूआर का कैटेगरी क्लियर कर दिया, मतलब कट ऑफ क्लियर कर दिया है, यूआर का कट ऑफ मान लीजिए कि 75 गया है किसी भी पोस्ट के लिए, तो इन्होंने 76 स्कोर किया है, तो ये किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? एक तो यूआर वाले के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यूआर वाले के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, सीबीटी 2 में जितना भी सीट है यूआर में उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, प्लस इनका जो कैटेगरी से सीट है, कैटेगरी से जो सीट है, मान लीजिए एससी का कैटेगरी का कुछ भी सीट है, मान लीजिए यूआर का 50 है, एससी का मान लीजिए कि 15 सीट है। ठीक है, उस पोस्ट में, पर्टिकुलर पोस्ट में, तो वो 15 प्लस 15, अगर यूआर का कट ऑफ क्लियर करते हैं तो 15 प्लस 15 तो 65, टोटल 65 सीट पे वो आपका फाइट करेंगे सीबीटी 2 में। ठीक है, तो ये डाउट होगा। और भी मतलब एससी का बताया, जैसे सेम अप्लाई टू अदर कैटेगरीज ऑल्सो। ठीक है, एक तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक चीज और आपका क्लियर करना था, मान लो कि आपका पोस्ट है। ठीक है, तो आरआरबी में बहुत सारे पोस्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि सिविल वाला के लिए हो गया, सिविल के लिए बता दे रहा हूं, सेम अप्लाई टू आपका इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंड स्टोर हो गया, आपका सेम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्ट हो गया, मान लीजिए P1 हो गया पोस्ट आपका पीवे का। ठीक है, पीवे का पोस्ट हो गया। P2 पोस्ट हो गया आपका डिजाइन एंड ड्राइंग का हो गया। ठीक है, P3 हो गया आपका वर्क्स का हो गया। ठीक है, ये तीन ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 3 पोस्ट है, मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है, कैटेगरी वाला कैंडिडेट है। ठीक है, कैटेगरी वाला कैंडिडेट है,
कैटेगरी मतलब SC ST OBC और EWS, ठीक है। अगर ये चारों कैंडिडेट हैं, मान लेते हैं कि आप इसमें DND में उसने कैटेगरी से क्वालिफाई किया कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ इसमें कैटेगरी से क्वालिफाई किया, ठीक है, इसमें UR से क्वालिफाई किया, इसमें भी UR से क्वालिफाई किया, ठीक है। तो इसमें समझते हैं कि आपका कितने पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखो पीवे में जो UR से आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो तो UR प्लस आपका जो कैटेगरी है वो दोनों पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे CBT 2 में, ठीक है। नेक्स्ट है DND। DND में अगर आप कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर किए हैं तो सिर्फ ओनली कैटेगरी वाला पोस्ट के लिए ही आप एलिजिबल होंगे CBT 2 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्क्स है, ठीक है, वर्क्स है तो UR से कट ऑफ आपने क्लियर किया है, कट ऑफ आपने क्लियर किया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि UR प्लस आपका कैटेगरी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि मतलब जिस पोस्ट के लिए मैं अपना कैटेगरी से क्वालिफाई करूंगा, ठीक है, तो बस वो पोस्ट में मैं कैटेगरी पे ही फाइट करूंगा, ठीक है, कैटेगरी पे ही फाइट करूंगा। अगर मैंने वो पोस्ट में UR से क्वालिफाई किया है तो वहां पे मैं UR वाला सीट प्लस कैटेगरी वाला सीट, ठीक है, दोनों पे मैं फाइट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक दो स्टूडेंट का और भी कमेंट आया था तो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है कमेंट का, तो वो मैं देख लेता हूं कि आपका जो कमेंट था क्या था और उसका आंसर देने का मैं कोशिश करता हूं, उसको समझाने का मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है द ग्रेट इंडिया 46 का। अगर कोई स्टूडेंट मान लिया जाए कि एक पोस्ट के लिए ही क्वालिफाई कर पाता है तो उसे CBT 2 में कितना मार्क्स स्कोर करे कि वो क्वालिफाई कर जाए, क्योंकि मेरा 47 मार्क्स ही है CBT 1 में, मुंबई OBC सिविल, मुझे लगता है कम से कम एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मैंने डाल दिया है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जैसे कि कोई स्टूडेंट है सिविल का, ठीक है, या फिर आपका मैकेनिकल का, ठीक है, मैकेनिकल का हो गया, सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल का हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए वो पीवे के लिए क्वालिफाई करता है, क्योंकि लोएस्ट कट ऑफ पीवे के लिए ही जाता है, क्योंकि वो मेडिकल कैटेगरी A3 है, मेडिकल कैटेगरी, ठीक है, इसलिए भी। और वहां पे मतलब वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसलिए ज्यादा लोग प्रिफर नहीं करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपका मैकेनिकल में। मैकेनिकल में कौन सा, TRD एंड ट्रैक मशीन, ठीक है। तो इनका पोस्ट का कट ऑफ जो है वो कम जाता है। तो मान लिया जाए कि कोई कैंडिडेट है वो मिनिमम स्कोर करता है, मिनिमम स्कोर करके बस ये पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, ये पोस्ट के लिए क्वालिफाई है, सिविल वाला पीवे के लिए क्वालिफाई है, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाला TRD और ट्रैक मशीन के लिए क्वालिफाई है, तो उसको कितना स्कोर मिनिमम चाहिए। देखो मिनिमम तो कुछ नहीं, मैक्सिमम जितना स्कोर कर सकते हो CBT 2 में वो आपके लिए फायदा ही होगा CBT 2 में, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा स्कोर करोगे वो उतना ज्यादा आपका चांसेस बन जाएगा। फिर भी मिनिमम स्कोर आपको कम से कम तो मेरिट इंडेक्स होता है उसमें, मेरिट इंडेक्स, ठीक है। तो आपको ट्राई करना है, अगर सिविल वाले हैं तो कम से कम तो 85 प्लस, जनरल वाले UR वाले कंसीडर करके चलेंगे 85 प्लस, और जो TRD और ट्रैक मशीन वाले हैं कम से कम तो 102 to 105 तक कंसीडर करके चलेंगे, इतना मार्क्स, ठीक है। तभी जाके आप ये पोस्ट ले पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो पिछले बार थोड़ा सा वैकेंसी ज्यादा था, इस बार थोड़ा सा कम है, तो चांसेस है कि ज्यादा मतलब कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो इतना कंसीडर करके चलिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर किसी का कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, नहीं तो आपको वीडियो के थ्रू समझाने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर कैटेगरी से रिलेटेड और कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है वो कुणाल सिंह, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, मुझे DM कीजिए, मैं रिप्लाई टाइम मिलेगा तो जरूर दूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम का लिंक है
चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको CBT 2 के स्ट्रेटेजी के साथ 8:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू।